अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन का थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में एरिस्टोटाइल ने, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उसने एनिमल को फर्दर क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। इसी तरह से उसने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया थ्री ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इसके बाद लिनियस आया। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया टू किंगडम्स में, और इसी क्लासिफिकेशन को कहते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस विच इज गिवन बाय लिनियस। और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बहुत देर तक यूज हुआ, लेकिन इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन थे, कुछ फेलियर्स थे। जैसे कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, पहला। दूसरा, यहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और थर्ड जो रीजंस था, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जितने भी फंजाई होते हैं वो एक क्लोरोफिलस होता है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता है, पिगमेंट्स नहीं होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेब्रोफेटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। लेकिन इस क्लासिफिकेशंस के अंदर सभी फंजाई एंड प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा था, और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और थर्ड जो रीजन था, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। इसीलिए ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस भी कुछ देर तक चला, इसके बाद ये भी क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। इसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए। इसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो अभी हम यूज करते हैं वो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसमें ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया फाइव किंगडम सिस्टम में। और ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस दिया था आर.एच. विटाकर ने 1969 में। और उसने एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई किया। सिंपली हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने क्लासिफाई किया फाइव किंगडम्स में। सबसे पहला किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब उसने जो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो फ्यूचर रखे, जो क्राइटेरिया उसने सिलेक्ट किया, सेल के स्ट्रक्चर को, कि किस तरह से सेल स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिजम्स में, थैलस ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एंसेस्टर है, हमारे पास यहाँ एक एंसेस्टर है, एक एंसेस्टर है। इस एंसेस्टर के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है या दो स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है। क्या इनका एंसेस्टर सेम है या डिफरेंस, इस बात को भी उसने कंसिडर किया एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसी को कहते हैं फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसने आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें जितनी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सब को उसने किंगडम मोनेरा के अंदर रखा, और जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा।
जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स भी है, कैलेमिडोमोनास, क्लोरेला, ये सब फोटोसिंथेटिक होता है और इनका सेल वॉल होते हैं। इसी तरह से इसी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को भी रखे, जैसे कि पैरामेशियम, एमोबा, इन सब का सेल वॉल नहीं होते हैं ये। और दूसरा, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इन सभी को उसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। अब ये देखें, लिविंग सिस्टम को उसने क्लासिफाई किया था किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम मुनेरा के अंदर उसने सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखे और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। फंजाई के अंदर सप्रोफेटिक या पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो एक्लोरोफिलस होते हैं, उन सभी को रखा। प्लांटी के अंदर जो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको रखें। और एनिमेलिया के अंदर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स विथ ऑट सेल वॉल, उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, शुरू करते हैं किंगडम मुनेरा से। किंगडम मुनेरा के अंदर मोस्टली क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, बैक्टीरिया का जो सेल का नेचर होता है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होता है। इसीलिए उसने जितने भी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको किंगडम मुनेरा के अंदर रखा। और बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है। चाहे आप डीप ओशन में चले जाओ, डिजर्ट एरिया में चले जाओ या दूसरे एरिया में, वहां आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा, वो प्रेजेंस होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। उसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कोकस, बेसिलस, वेब्रो एंड स्पाइरल। कोकस बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। बेसिलस बैक्टीरिया जिनका रॉड स्ट्रक्चर होते हैं, और स्पाइरल जिनका स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेब्रो जो कॉमा शेप्ड होते हैं। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ किंगडम मुनेरा, सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल का सिंथेसिस करते हैं। दूसरा जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो किसी भी केमिकल्स को यूज करके, किसी भी कंपाउंड को यूज करके, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर को यूज करके वहां पे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। उनको कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमो का मतलब होता है केमिकल। और सम कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, या तो डायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है, या उसके डेथ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। तो किंगडम मुनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा होते हैं एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने का, और इसी आर्की बैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं, या मॉडर्न बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं इसको। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। जैसे कि जहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है
वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं और उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं हेलोफिल्स या हेलोफिलस। हेलोफिलस का मतलब क्या होते हैं? साल्ट लविंग बैक्टीरिया। और दूसरा वो बैक्टीरिया जो हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उन बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस। एंड तीसरा जो होते हैं मिथेनोजेंस। ये जो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये मीथेन का जनरेट करते हैं बाय द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में प्रेजेंस होते हैं इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस या एनिमल्स। और इसी तरह से यू बैक्टीरिया, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसका जो सेल वॉल होते हैं रिजिड होते हैं, और ये कभी कभी क्या होता है? मोटाइल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड इट हेटेरोसिस्ट। जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना में आप देखते हैं, दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब देखो, बैक्टीरिया को अगर हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। मनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इनमें से कुछ जो होता है यूजफुल होता है, कुछ हार्मफुल होता है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कुछ नॉन बेनिफिशियल्स होते हैं। जैसे कि हम दही बनाते हैं, उसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसी तरह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन लिग्यूम प्लांट्स। इसी तरह से सम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उनमें डिजीज कॉज करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स में भी वो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड हुआ, टेटनस, इस तरह के डिजीज भी होते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जो डिवाइड होता है सैंपल बाइनरी फिशन से वो डिवाइड करते हैं। सम बैक्टीरिया जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं बैक्टीरियाज में ये ट्रू नहीं होते हैं। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसडक्शन होता है। इसी तरह से कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से इन केस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन ये ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, यहां पे भी ट्रांसफर होता है, लेकिन यहां पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए हम इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।